हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी की बहुत ज्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया जो हमारा अभी ये 314 कोड का एग्जाम होने वाला है हिंदी निबंध एवं अन्य गतिविधियां का, उस पर जो है आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो लेकर आइए। दोस्तों, आप सभी के कहने पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारा मॉडल पेपर है इसमें हम 100 क्वेश्चनों को करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरी की पूरी वीडियो आपको जरूर देखनी है। दोस्तों, ये मॉडल पेपर करने के बाद मैं आपके लिए जो है कल लेकर आऊंगा मास्टर वीडियो को आप सभी को पता है कि आपको उससे कितना फायदा मिलता है। दोस्तों, मास्टर वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि मैं क्या करता हूं। मास्टर वीडियो में मैं आपका पूरे मॉडल का निचोड़ करके लाता हूं। पूरे मॉडल का अध्ययन करने के बाद और रिसर्च करने के बाद मैं वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों, उस वीडियो से जो है आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा लाभ होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन कैसे है आएंगे। कुबेर नाथ राय को किस रूप में प्रसिद्धि मिली है। देखिए जो हमारे कुबेर नाथ राय हैं उनको किस रूप में जाना जाता है। देखिए ये जाना जाता है इनको ललित निबंधकार के रूप में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए फॉर क्या होता है, एप्पल होता है। देखिए आगे, साहित्य भावश्रित रूप है, यह कथन किसका है। देखिए क्वेश्चन है कि साहित्य है ना एक, ये भावाश्रित रूप है। ये कथन किसने कहा है, ये कहा है आपका नंद दुलारे वाजपेयी ने। किसने कहा है, नंद दुलारे वाजपेयी ने ये कथन कहा है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3वां, तुम चंदन हम पानी निबंध में हम किसका प्रतीक है। देखिए जो ये हमारी लाइन है, तुम चंदन हम पानी, इसमें जो हम है, हम का मतलब क्या है, मनुष्य। क्या है, मनुष्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला कैसे है, जिस हिंदी को लोग आंखें उठाकर न देखते थे वह उनकी आंख का तारा हो चली है। यह कथन किसका है, ये बात कही है आपका बाल मुकुंद गुप्त ने। किसने कही है, बाल मुकुंद गुप्त ने यह बात कही है। चलिए आगे देखेंगे 5वां क्वेश्चन, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्टार लगा के याद रखिए। देखिए जो एक कवि वचन सुधा है इसके संपादक थे आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा ये क्या थी, रचित थी। ऑप्शन नंबर सी फॉर चीता। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, अपनी बुराई मूर्खता तुच्छता इत्यादि का एकांत में अनुभव करने से वृत्तियों में जो शैथिल्य आता है उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गलानी। क्या कहते हैं, गलानी कहते हैं। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी फॉर चॉकलेट। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7वां, विवेकी राय को उनके किस उपन्यास पर हिंदी संस्थान यानी कि उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार दिया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यह है आपका सोना माटी। कौन सा है, सोना माटी जो है इनकी ये क्या है, एक उपन्यास है। देखिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, कबीर किसके द्वारा रचित आलोचना ग्रंथ है। देखिए जो ये कबीर है ना, ये आपका लेखक नहीं है, ये आपका क्या है, एक क्या है, ये एक आलोचना है। क्या है, ये आलोचना ग्रंथ है जो कि लिखा गया है यानी कि रचा गया है किसके द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। किसके द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ये है क्या है, रचित है। देखिए आगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए वेरी वेरी मोस्ट। देखिए अर्धनारीश्वर उपन्यास के उपन्यास कौन है। देखिए ये है आपका विष्णु प्रभाकर। कौन है, विष्णु प्रभाकर है। और एक और पूछा जाता है इनका आवारा मसीहा। क्या पूछा जाता है, आवारा, आवारा मसीहा भी क्या है, इन्हीं की क्या है, एक रचना है। देखिए आवारा क्या है, मसीहा, आवारा मसीहा भी जो है इन्हीं की एक रचना है। ये भी आप याद रख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, भक्तिन व लेखिका के बीच कैसा संबंध होता है। देखिए जो हमारा भक्तिन है और लेखिका है उनके बीच में संबंध कैसा होता है, ऐसा होता है जैसे सेवक और स्वामी का होता है। कैसा होता है, सेवक और स्वामी के जैसा। बी फॉर बाहुबली। देखिए आगे, गाजीपुर के मत्सा गांव में किस साहित्यकार का जन्म हुआ था। देखिए जो हमारे मत्सा गांव है इसमें जन्म हुआ था हमारे प्रसिद्ध साहित्यकार विवेकी राय का। किनका, विवेकी राय जी का। ए फॉर एप्पल। देखिए आगे, कुबेरनाथ राय को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये इनको प्राप्त है आपका मूर्ति देवी पुरस्कार। कौन सा, मूर्ति देवी पुरस्कार। ए फॉर क्या होता है, क्या होता है, एप्पल। देखिए आगे, चौके में अपनी साम्राज्य की सीमा रेखा भक्तिन किससे निर्धारित करती थी। ये करती थी आपका कोयले से। किससे निर्धारित करती थी, कोयले से करती थी। ये वाला सही आंसर है। देखिए
विष्णु प्रभाकर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये भी इंपोर्टेंट है, जितने भी आपके पुरस्कार है वे सभी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखिए इनको सलाह का सम्मान भी दिया गया है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी दिया गया है, भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्तिदेव पुरस्कार भी दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ये सभी पुरस्कार किनको दिए गए हैं? विष्णु प्रभाकर जी को दिए गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मास्टर वीडियो आएगी वो तो एकदम आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को देखना है, और इस वीडियो को देखने के बाद में जो है आपको उस वीडियो को देखना है, मास्टर वीडियो को। और अगर आपके क्वेश्चन याद नहीं होते, एक बार तो आपको नॉर्मल स्पीड में देखना है, और एक बार आपको जो है इसको डबल स्पीड में रिवाइज कर लेना है, तो आपका जो है लगभग सभी क्वेश्चन याद रहेंगे। देखिए आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस सन में हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका 1907 में। कब हुआ था? 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। अभिमन्यु वध किसका काव्य है? ये है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो है ये काव्य है। देखिए आत्माराम किसका उपनाम है? ये भी क्वेश्चन जो है इंपोर्टेंट है। आत्माराम जो उपनाम है वो है बाल मुकुंद गुप्त जी का। किनका है? बाल मुकुंद गुप्त जी का ये जो है आपका उपनाम है, यानी कि सरनेम है। देखिए आगे, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? देखिए ये कथन है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। क्या है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो ये कथन है ये इंपोर्टेंट है। देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 19वां, नंद दुलारे वाजपेयी की प्रसिद्धि विशेष रूप से किस क्षेत्र में है? ये जो आपके नंद दुलारे वाजपेयी जी है, इनको क्या कहा जाता है? आलोचक कहा जाता है, क्योंकि ये आलोचना करने वाले हैं ज्यादा। ऑप्शन नंबर B4 बॉय सही हो जाएगा। दोस्तों एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। जिस भी प्यारे भाई को अपना BA में स्कोर अच्छा करना है, तो जितना भी मैं बताऊंगा उतना आपको याद रखना है, नहीं तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ेगा वो ही पाएगा, ठीक? जो मेहनत करेगा उसकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। चलिए आगे देखते हैं। जगत तपोवन सो कियो किसकी रचना है? ये है आपकी विवेकी राय जी की। किसकी है? विवेकी राय जी की। चलिए आगे, लाल कनेर कैसी रचना है? देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये लाल कनेर जो है ये एक अनुदित रचना है। क्या है? ये एक अनुदित रचना है। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। देखिए आगे, नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद की तुलना किससे की है? देखिए ये भी इंपोर्टेंट है। ये की है किससे तुलना? मोती से की है। ये वाला सही है। देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 23वां देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधाओं से सुमेलित कीजिए। देखिए आपको जो रचनाएं है वो सुमेलित करनी है। देखिए जो ये पुनर्वा है ये क्या है? ये एक उपन्यास है। क्या है? ये एक उपन्यास है। और जो आपका ज्योतिपुंज हिमालय है ये क्या है? ये एक यात्रा वृतांत है। क्या है? एक यात्रा वृतांत है। और देखिए जो आपका ये है अतीत के चलचित्र, ये क्या है? एक रेखा चित्र है, ये वाला है। और बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ये क्या है? एक ललित निबंध है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर C वाला सही हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं 24वें की ओर। एक था गधा उर्फ अदालत खान किस विधा की रचना है? ये आपका क्या है? एक नाटक है। क्या है? ये एक नाटक है। देखिए आगे, निम्नलिखित में कौन सी रचना विष्णुकांत शास्त्री की नहीं है? देखिए कुछ चंदन तो कुछ कपूर की, ये भी इन्हीं की रचना है। संकल्प संयंत्र संकल्प ये भी है। और आपका अनंत पथ के पथिक यानी कि धर्मवीर भारती ये भी इन्हीं की रचना है। देखिए 20वीं सदी के अंधेरे में ये इनकी रचना नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। D4 क्या होता है? देवसीना होता है। देखिए आगे, व्यंग्य लेखन का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए जो आपका व्यंग्य लेखन है उनको लिखने का उद्देश्य क्या है आपका? देखिए इनका उद्देश्य क्या होता है? विसंगतियों को उजागर कर उन्हें दूर करने का प्रयास करना। C वाला सही हो जाएगा। C4 चीता आंसर। देखिए आगे, संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समादित्य महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। वाक्य किस निबंध से उद्धृत है? देखिए जो ये वाक्य है ये लिया गया है कहाँ से? कुटज से। कहाँ से लिया गया है? कुटज क्या है? एक हमारा निबंध काव्य है, वहां से लिया गया है। देखिए आगे 28वां क्वेश्चन, चिंतामणि भाग 1 में शुक्ल जी के किस प्रकार के निबंध संग्रहित है? ये है इनके मनोविकार और विषयक क्या है? निबंध है। देखिए D वाला सही आंसर है। महावीर द्विवेदी, सॉरी दोस्तों,
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया था? देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया था आपका 1903 में। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो याद रखेंगे किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। देखिए अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? देखिए जो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये है आपकी महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा की एक और है आपका, क्या था वो? स्मृति की रेखाएं। ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे किसकी है ये भी हमारी क्या है? महादेवी वर्मा जी के ही द्वारा रचित है स्मृति की रेखाएं। देखिए आगे 31वां क्वेश्चन, विष्णुकांत शास्त्री को हजारी प्रसाद द्विवेदी का कितने वर्षों तक संपर्क रहा? ये जो इनके संपर्क में रहे हैं आपके विष्णुकांत शास्त्री और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये रहे हैं आपका आपस में 27 वर्ष तक। क्या रहे हैं? 27 वर्ष तक जो है ये एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं। सीप और चीता हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से शरद जोशी ने किस टीवी धारावाही का लेखन किया है? ये किया है आपका लापता गंज का। किसका किया है? लापता गंज का जो है इन्होंने क्या किया है? लेखन किया है, यानी कि इनके द्वारा लिखा गया है। देखिए आगे, मैं इस दृष्टि से भाग्यवान हूं कि मुझे विविध क्षेत्रों के सदा पुरुषों का स्नेह मिलता रहा है। यह कथन दोस्तों यह किस निबंध में लिखा गया है वाक्य? ये वाक्य जो है लिखा गया है आपका सुधिया उस चंदन के वन की। इसमें जो है ये पंक्ति क्या गई है? लिखी गई है। देखिए आगे 34वां क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में हरिशंकर परसाई को किस रूप में प्रसिद्धि मिली? देखिए ये भी इंपोर्टेंट है। ये है आपके व्यंग्यकार। क्या है? व्यंग्यकार, यानी कि हरिशंकर परसाई जो है, देखिए ऐसे देखिए, हरिशंकर परसाई जी जो है हिंदी साहित्य के व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। देखिए आगे 35वां क्वेश्चन, नंद दुलारे वाजपेयी किसे समग्र जीवन की दृष्टि मानते हैं? वो मानते हैं वैदिक दर्शन को। किसको मानते हैं? वैदिक दर्शन को मानते हैं। सीप और चीता सही आंसर हो जाएगा। देखिए रघुवीर सहाय की कौन सी रचना मरणोपरांत प्रकाशित हुई? देखिए ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो रघुवीर सहाय जी के मरने के बाद एक समय था ये जो इनकी रचना थी, इनकी मृत्यु के बाद जो है ये प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय सही आंसर हो जाएगा। देखिए आगे, बस्ती जिले के अगोना गांव में किस प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म हुआ था? देखिए ये भी इंपोर्टेंट है। ये जन्म हुआ था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कहाँ पर हुआ था या किस जिले में हुआ था? तो किस जिले में हुआ था? बस्ती जिले में। और गांव भी पूछ लिया जाए तो गांव कौन सा है? अगोना गांव है, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे 38वां क्वेश्चन, इस देश का नमक यहाँ की जलवायु का साथ देता है क्योंकि उसी जलवायु में उनका जन्म है। पंक्ति किस निबंध से ली गई है? देखिए जो आपका ये पंक्ति है ये ली गई है प्रसिद्ध निबंध किससे? शिव शंभू के चिट्ठे से। किससे ली गई है? शिव शंभू के चिट्ठे से ये जो है आपकी पंक्तियां ली गई है। सी फॉर क्या होता है? कैट। देखिए आगे 39वां क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को द्विवेदी पदक उनकी किस रचना के लिए मिला था? ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो देखिए जो आपका ये महादेवी वर्मा जी हैं, इनको जो है एक द्विवेदी पदक मिला था। किस रचना पर? स्मृति की रेखाएं। मैंने ऊपर आपको बताया है ना कि स्मृति की रेखाएं भी आपका महादेवी वर्मा जी की ही है, तो इस पर इन्हें मिला है द्विवेदी पदक। ठीक है, याद रखना है। देखिए आगे 40वां क्वेश्चन, मनुष्य का गौरव भी तभी है जब वह अपने आप में अधिष्ठित है। कथन यह है किसका है? ये कथन जो कहा है, ये बातें कही है आपकी विद्यानिवास मिश्र जी ने। विद्यानिवास मिश्र जी ने जो है कहा है कि मनुष्य का गौरव तभी है जब वह अपने आप में अधिष्ठित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चंदन घिसते रहने से मिश्र जी का क्या अभिप्राय है? देखिए जो आपका मिश्र जी ने कहा है कि चंदन घिसते रहना, इसका मतलब क्या होता है? लगातार संघर्ष करना, जी हाँ। उद्यमी होना, जी हाँ। निष्काम कर्म, जी हाँ। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही। यानी कि ये सभी जो है इनके अभिप्राय हैं। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 42वां इंपोर्टेंट है ये भी, बंग विच्छेद कब हुआ? देखिए बंग विच्छेद हुआ था आपका 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को, याद रखेंगे इसको भी। चलिए आगे देखेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बी फॉर बाहुबली वाला। देखिए आगे 44वां क्वेश्चन, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? देखिए पुनर्वा भी इन्होंने ही लिखी है, विचार और वितर्क भी लिखी है इन्होंने ही, और इन्होंने ही लिखी है साहित्य के साथ ही। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी।
क्या हो जाएगा, ये सभी। D4 क्या होता है, देवसीना होता है। देखिए आगे, चांद पत्रिका का संपादन किसने किया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये चांद जो है ये लिखी है हमारी महादेवी वर्मा जी ने। किसने लिखी है, महादेवी वर्मा ने लिखी है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित चांद क्या है। ये एक पत्रिका है, नाटक है, कहानी है। तो क्या है ये एक प्रकार का नाटक है। ये भी आप बात याद रखेंगे। दोस्तों आप बोर तो नहीं हो रहे हो, चलिए आगे देखेंगे। हंसो हंसो जल्दी हंसो किसकी रचना है। देखिए मैंने बोर कहा और लाइन आ गई, हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो आपको हंसना है, ज्यादा जोर जोर से नहीं हंसना है, धीरे धीरे से हंसना है और पढ़ते भी रहना है। देखिए हंसो हंसो जल्दी हंसो किसकी रचना है, ये कहा है आपका रघुवीर सहाय जी ने कहा है। तो एक प्यारी सी क्या दीजिएगा, स्माइल दीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे। नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म किस जनपद में हुआ है। इनका जन्म जो है हुआ है उन्नाव में। कहां पर हुआ है, यूपी के उन्नाव में नंद दुलारे वाजपेयी जी का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। देखिए आगे, कबीरा खड़ा बाजार में शीर्षक से प्रकाशित हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचनाएं किस पत्रिका में नियमित स्तंभ थी। ये थी आपकी सारिका पत्र में। किसमें, सारिका पत्र नहीं, पत्रिका में, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। व्योमेश केस किसका छदम नाम है। देखिए छदम नाम का मतलब है कि उपनाम है। व्योमकेश जो उपनाम है वो क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या है, ये उपनाम है। ए फॉर एप्पल सही आंसर है। देखिए आगे, शरद जोशी ने किस फिल्म के लिए संवाद लेखन किया। देखिए चोरनी में भी लिखा है, उत्सव में भी किया है और नाम में भी। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या है, ये सभी। चलिए आगे देखते हैं 51वां क्वेश्चन। विद्यानिवास मिश्र को किस प्रकार के निबंध लिखने की प्रसिद्धि मिली है। यानी कि जो हमारे श्री विद्यानिवास मिश्र जी हैं वे किस प्रकार के निबंध लिखते थे। वे लिखते थे एक व्यक्तित्व व्यंजक। क्या लिखते थे, व्यक्तित्व व्यंजक जो है आपका ये निबंध लिखते थे। C4 क्या होता है, चॉकलेट। आगे देखिए 52वां क्वेश्चन। निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित कौन सा निबंध है। देखिए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने निबंध लिखा है वो क्या लिखा है, वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, ये भी लिखा है। और लेवी प्राण लेवी ये भी लिखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों। तो सी वाला हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। देखिए आगे 53वां क्वेश्चन। रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का क्या नाम था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं इनके फादर थे चंद्रबली शुक्ल। कौन थे, चंद्रबली शुक्ल जो है इनके पिता थे। देखिए आगे, निबंध के क्षेत्र में पंडित रामचंद्र शुक्ल का सबसे अलग स्थान है। यह कथन इसका है। देखिए ये कहा है हमारा डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने। किसने कहा है, श्याम सुंदर दास जी ने कहा है कि निबंध के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल जी का सबसे अलग स्थान है। इसको भूलिएगा नहीं, डी वाला सही आंसर हो जाएगा। रघुवीर सहाय ने जीवनोपार्जन हेतु किस पत्र में सहायक संपादन का कार्य किया। देखिए जो आपका जब ये जीवित थे तो इन्होंने नव जीवन पत्र में जो है सहायक संपादक का कार्य किया। यानी कि इन्होंने इसको लिखने में क्या करी, हेल्प करी है। देखिए आगे आपका क्वेश्चन, निम्न में से किसे नंद दुलारे वाजपेयी की करती है। देखिए निम्न में से कौन सी नंद दुलारे वाजपेयी जी की करती है। क्वेश्चन ये है, ये देखिए नया साहित्य या नए प्रश्न, ये किसके द्वारा है लिखित, ये है आपका नंद दुलारे वाजपेयी जी के द्वारा। देखिए आगे 57वां क्वेश्चन। डॉक्टर रामचंद्र विलास शर्मा, सॉरी दोस्तों, डॉक्टर राम विलास शर्मा को एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध किस रचना के कारण मिली है। देखिए जो ये एक क्या है, आलोचक है। यह प्रसिद्धि इन्हें किस रचना के कारण मिली है, ये मिली है आपकी निराला की साहित्य साधना के कारण। किसके, निराला की साहित्य साधना के कारण जो है इनको ये प्रसिद्धि मिली है। ऑप्शन नंबर ए फॉर क्या होता है, अजात शत्रु। देखिए आगे 58वां क्वेश्चन। हरिशंकर परसाई ने किस पत्रिका का संपादन किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिए। देखिए जो वसुधा पत्रिका है इसका संपादन किया था हरिशंकर परसाई जी ने। देखिए आगे, राजनीति में आई, सॉरी दोस्तों, राजनीति में आ ही गए तो भागने के लिए नहीं कहूंगा, किंतु इनमें डूबने वाले व्यक्ति को मनुष्य पर डूब जाती है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है। देखिए जो ये पंक्तियां हैं ये ली गई है आपकी सूधिया उस चंदन के वन की। कहां से ली गई है, सूधिया उस चंदन के वन से ये पंक्तियां ली गई हैं। बी वाला सही आंसर। देखिए आगे, जीप पर सवार झिल्लियां किसकी चर्चित करती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें ना एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है तो ध्यान से पढ़िएगा।
देखिए जीप पर सवार झिल्लियां किसकी करती है, ये है आपकी शरद जोशी जी की। कैसी है, शरद जोशी जी की है, ऑप्शन बी वाला राइट आंसर। देखिए निम्न रचना एवं रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। देखिए आपका विषाद योग, विषाद योग किसके रचनाकार है, ये है आपके कुबेरनाथ जी द्वारा रचित। और दिल्ली मेरा प्रदेश ये किसके द्वारा लिखी गई है रचना, शरद जोशी जी के द्वारा। और ये है आपका देखिए, सॉरी दोस्तों, देखिए ये जो आपकी क्या है, दिल्ली मेरा प्रदेश, ये लिखी गई है आपकी रघुवीर सहाय जी के द्वारा, रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखी गई है। और राह किनारे बैठ, राह किनारे बैठ है ये शरद जोशी जी की ये वाली है। और चली फुगनाहट ये है विवेकी राय जी की। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 1 2, यानी कि बी वाला सही आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन, आंगन का पंछी किस शैली में लिखी गई रचना है। देखिए जो आंगन का पंछी है ये रचना है, ये लिखी गई है एक प्रकार की निबंध शैली में। क्या है ये, एक प्रकार का निबंध है, बी फॉर बाहुबली आंसर हो जाएगा। एक दुर्दशा किसका निबंध है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए एक दुर्दशा ये है बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा रचित, सी वाला सही हो जाएगा। देखिए उर्मिला के विषय में थोड़ा बहुत किसने लिखा, ये लिखा है भवभूति ने। किसने लिखा है, भवभूति जी ने लिखा है उर्मिला जी के विषय में। उत्साह श्रद्धा करुणा लोभ प्रीति ईर्षा आदि शुक्ल जी के किस प्रकार के निबंध हैं, ये है आपके एक मनोविकार विषयक, क्या है, मनोविकार विषयक जो है ये क्या है, निबंध है। देखिए आगे, आस्था और सौंदर्य किसका निबंध संग्रह है, इंपोर्टेंट है, ये लिखा है आपका रामविलास शर्मा जी ने। किसने लिखा है, ये रामविलास शर्मा जी ने जो है ये निबंध लिखा है। देखिए बढ़ते हैं आगे की ओर, रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि हैं। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपके दूसरे तार सप्तक के, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपोर्टेंट है। देखिए आगे 68वां क्वेश्चन, प्रचलित शब्दों को विदेशी कहकर त्याग देना मूर्खता है, पर किसी भाषा में शब्दों का प्रचलन देखकर अपनी 1000 वर्षों की परंपरा की उपेक्षा करना आत्मघात है, यह मत किसका है। देखिए ये कहा है हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, यानी कि डी फोर क्या होता है, देवसीना। देखिए आगे 69वां, तब की बात और थी किसका निबंध संग्रह है, ये लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने, बी वाला सही हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के पद के रूप में सुशोभित किया है, यानी कि कौन से ऐसे प्रसिद्ध साहित्यकार हैं जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, ये रहे हैं आपके विष्णुकांत शास्त्री जी। ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर तो नहीं हो रहे हो, अरे बोर नहीं होना है, ठीक है, पढ़ना है। चलिए आगे, शरद जोशी किस शीर्षक के स्थायी स्तंभ लिखा करते थे, ये लिखते थे आपका परिक्रमा, क्या परिक्रमा। देखिए आगे, प्रिया नीलकंठी किसका निबंध संग्रह है, देखिए ये लिखा गया है कुबेरनाथ राय जी के द्वारा, इंपोर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। देखिए सुधिया उस चंदन के वन की किस विधा की रचना है, देखिए ये है आपका संस्मरणिक प्रकार का। देखिए आगे, पंखहीन किसकी आत्मकथा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिखा गया है विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा। आगे, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, अफसरों का जूता नहीं चाटना और दांत नहीं निपोरता, बगले नहीं झांकता, यह वाक्य किस निबंध से लिया गया है। देखिए जो ये वाक्य है ये लिया गया है कुटज निबंध से। किससे लिया गया है, कुटज निबंध से जो है आपका ये वाक्य लिया गया है। देखिए आगे 76वां क्वेश्चन, भ्रमरंद नाम से किस साहित्य ने पत्र लिखे, ये के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ये लिखे हैं आपके विद्यानिवास मिश्र जी ने। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भ्रमरानंद किसका उपनाम है, किसका है, विद्यानिवास मिश्र जी का है, याद रखेंगे। संस्कृत मिश्रित तावली हिंदी का रूप खड़ी बोली गद्य को सर्वप्रथम किसने प्रदान किया। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रदान किया था राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। किसने, राजा लक्ष्मण जी ने। देखिए आगे 78वां क्वेश्चन, द्विवेदी जी ने उर्मिला को कहा, ये कहा है आपका उर्मिला को द्विवेदी जी ने बाल वियोगिनी, क्या पुकारा है, बाल वियोगिनी कह के उर्मिला जी को द्विवेदी जी ने पुकारा है। देखिए आगे, कलम को हथियार समझने वाला अंग्रेज कौन था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये था कर्जन। कौन था, कर्जन था। देखिए आगे, विद्यानिवास मिश्र किस बोली से अत्यधिक प्रभावित थे। देखिए जो ये ज्यादा इफेक्टेड थे या प्रभावित थे या इम्प्रेस थे, वे थे आपके भोजपुरी भाषा से। देखिए आगे, हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी होगी, यह कथन किसका है, प्रेमचंद जी का है, ये वाला सही आंसर।
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका प्रसिद्ध पद है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये है हमारे संत रैदास जी का। देखिए आगे, निम्नलिखित में से द्विवेदी युग का उल्लेख्य पत्र कौन सा था। ये है हमारा कौन सा पत्र, भारत मिश्र। कौन सा है, भारत मिश्र। सी वाला सही आंसर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों बी वाला सही आंसर हो जाएगा। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। ये हुआ था आपका रायबरेली के दौलतपुर गांव में। ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है ये भी। देखिए आगे, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था के निबंधकार कौन है। ये निबंध जो है लिखा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए राधाचरण गोस्वामी किस युग के निबंधकार थे। देखिए ये थे आपके भारतेंदु युग के निबंधकार। कौन, राधाचरण गोस्वामी जी। देखिए आगे, रामविलास शर्मा जी कहाँ के निदेशक रहे। ये रहे हैं आपके केंद्रीय हिंदी संस्थान के क्या रहे हैं, निदेशक रहे हैं। बी फॉर बाहुबली। देखिए आगे, विवेकी राय की प्रथम कहानी पाकिस्तानी किस पत्र में प्रकाशित हुई। देखिए ये है आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये हुई है आज पत्र में जो है प्रकाशित हुई है। देखिए आगे 89वां क्वेश्चन, विष्णु प्रभाकर ने किस विधा पर लेखन कर प्रसिद्धि प्राप्त की। देखिए कहानी भी लिखी इन्होंने, नाटक भी लिखे और उपन्यास भी लिखे। तो आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी वाला, एक ए सभी, यानी कि डी वाला, डी फोर क्या होता है, देवसेना। देखिए आगे, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे 1907 में हुआ था। देखिए आगे, कुबेर नाथ राय का निबंध संग्रह कौन सा है। देखिए रस आकेटक भी है, निषाद बांसुरी भी है और मन पवन की नौका भी है। तो आंसर ये सभी जो है इनके क्या है, निबंध है। देखिए आगे 92वां क्वेश्चन, तरुणाई के समय विद्या निवास मिश्र द्वारा लिखी गई कृति कौन सी है। देखिए ये है आपकी चितवन की छाव में। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे, सी वाला सही आंसर। भाषा गढ़ने की टकसाल किस पत्र को माना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये माना जाता है बंगवासी पत्र को। देखिए आगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचना कौन सी है। गंगा लहरी भी है और आपका कीर्तार्जुनीय भी है। तो आंसर हो जाएगा सी वाला, सी में क्या है, ए और बी दोनों। देखिए आगे, रामचंद्र शुक्ल जी की श्रेष्ठ रचना कौन सी है। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका रस मीमांसा। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रस मीमांसा किसकी रचना है, तो याद रखेंगे किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। देखिए आगे, शिवालिक की सूखी निरस पहाड़ियों पर भी लिखने के कारण कुटज को कहा गया है। क्या कहा गया है, उजाड़ का साथी। क्या कहा गया है, उजाड़ का साथी कहा गया है, ये वाला राइट आंसर। देखिए आगे, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी किस रूप में जाने जाते हैं। ये जाने जाते हैं प्रगतिशील लेखक भी और आलोचक भी और निबंधकार भी। बी वाला सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों, सॉरी सी वाला। देखिए आगे क्वेश्चन आपका 98वां, निम्नलिखित में से विवेकी राय का कहानी संग्रह कौन सा है। ये लिखा है इन्होंने जीवन परिधि। क्या लिखा है, जीवन परिधि लिखा है। देखिए आगे, प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार शरत चंद्र जी की जीवनी किस शीर्षक में लिखी गई। ये लिखी गई है आवारा मसीहा में। किस में लिखी गई है, आवारा मसीहा में लिखी गई है। देखिए आज का 100वां क्वेश्चन, देखिए महादेवी वर्मा कहाँ की प्रधानाचार्य रही। ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये रही है आपकी प्रयाग महिला विद्यापीठ की क्या रही है, प्रिंसिपल रही है। कौन, महादेवी वर्मा जी। देखिए दोस्तों, ये था हमारा आज का 100 क्वेश्चनों का मॉडल पेपर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और आपको जो है इसको एक दो बार एग्जाम से पहले देख के जाना है। और मास्टर वीडियो आपका कल आपको लगभग 10 बजे मिल जाएगी। तो दोस्तों उस वीडियो पर बहुत ज्यादा प्यार दिखाना है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है या आपका कोई भी एग्जाम है, आप उस पर एनालिसिस वीडियो या इसी प्रकार से जो है आप मास्टर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें नीचे जरूर कमेंट कीजिए। और अगर आप हमें चाहते हैं कि आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप वहां भी कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब कल की मास्टर वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।